हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमजद सुहेल और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है क्योंकि मैं आपके साथ स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी लेके आने लगा हूं जो कि 1 मिनट के अंदर इम्प्लीमेंट करेगी। और मैं ऐसे इंडिकेटर की सेटिंग आपको बताऊंगा। 3 इंडिकेटर्स हैं, उनकी सेटिंग मैं आपको बताऊंगा जिसको इस्तेमाल करते हुए आप बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट मार्केट से उठा सकते हैं। और इसकी जो विन रेशियो है वो 70% है। इट मीन्स कि अगर आपने 10 ट्रेड लगाई हैं तो आपकी 3 ट्रेड जो हैं वो मैक्सिमम रिस्क पर होगी। और इसका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो भी 1:2 है। यानी अगर आप में 5 पिप आपने रिस्क पे लगाए हैं तो आपकी जो गेन होगी वो 10 पिप के करीब होगी। तो 200% इसकी जो है वो विन रेशियो है। तो अभी मैं आपको उसकी सेटिंग सारी बताता हूँ। तो लेकिन उससे पहले आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉरेक्स फीवर को, क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस डालता रहता हूं जो कि आपके काम की आती हैं। इंडिकेटर्स की शॉर्ट वीडियोस भी अवेलेबल हैं और इसके अलावा लाइव ट्रेडिंग पे मैं करता हूं और आपके साथ मैं लाइव ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ भी मैं शेयर करता रहता हूं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हेल्प मिलती होगी अपनी ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करने में। तो मेरे चैनल को लाजम सब्सक्राइब कीजिए। अभी मुझे कुछ अर्सा ही हुआ है, कह लें कि तकरीबन 2 वीक हुए हैं इस चैनल को शुरू किए हुए। तो आपकी सपोर्ट होगी तो इंशाल्लाह ताला जो है ना इस चीज़ को भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये यूरो यूएसडी का चार्ट है। तो चलिए चलते हैं हम दी बेस्ट स्ट्रेटजी, बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी इन फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने इंडिकेटर्स पर आना है क्योंकि ये बेस्ट ये बेस्ट इंडिकेटर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहला जो इंडिकेटर आपने लगाना है फॉरेक्स शॉर्ट स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में वो है रेंज फिल्टर का। और ये रेंज फिल्टर काफ़ी हैं, लेकिन आपने बाय एंड सेल 5 मिनट ये गु ग्रोथ का आपने लगाना है। ठीक है, आप जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी। तो इसके बाद जो है आपने सेकंड इंडिकेटर जो आपने लगाना है वो है साइकिल चैनल का, साइकिल चैनल ऑस्किलेटर का। ये देखें आपने ये लेज़ी बियर का लगाना है। तो जब आप इसको भी इम्प्लीमेंट कर देंगे तो आपको कुछ इस किस्म की विंडो जो है वो आपके जो है वो ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट है उसके अंदर ज़ाहिर हो जाएगी। उसके बाद जो तीसरा इंडिकेटर है बेस्ट स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इन फॉरेक्स ट्रेडिंग में, तो वो है ट्रू स्ट्रेंथ इंडेक्स, यानी आप इसे TSI भी कह सकते हैं। और आपने ये सिलेक्ट करना है एवरगेट का। याद रखें, ये मैं आपको एवरगेट बोल रहा हूँ कि काफ़ी सारे मौजूद हैं, लेकिन आपने एवरगेट का आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो जी ये इस किस्म की स्क्रीन आपके पास जो है वो अपीयर होगी। तो लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती कि मैं आपको यहाँ पर ही बताना शुरू कर दूँ कि हमारी जो है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कहाँ पे कामयाब होगी। इसके अंदर कुछ सेटिंग हमें करना पड़ेंगी जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कारआमद साबित होंगी और बेस्ट जो है हम इनसे रिजल्ट ले सकेंगे। तो सबसे पहले तो आपने ये जो आपका जो रेंज फिल्टर है आपने इसकी सेटिंग में आना है और इसकी जो इनपुट्स हैं यहाँ पर देखें, ये सैम्पलिंग पीरियड है, आपने यहाँ पे लगाना है 200 और जो रेंज मल्टीप्लायर है वो आपने सेट कर देना है 5 पे। तो ये और उसके अलावा ये जो स्टाइल है, स्टाइल के अंदर जो रेंज फिल्टर है, ठीक है, ये आप बिल्कुल यूज़ करें क्योंकि ये आपको बताएगा ये यहाँ पे कि क्या रेंज चल रही है, बाय में चल रही है, सेल में चल रही है, कलर इसको ना चढ़े। और उसके बाद जो हाई टारगेट्स को आप मेंशन करके रखें, लो टारगेट्स को भी आप मेंशन करके रखें। अगर आप इनके जो है वो बढ़ा देंगे इसकी बॉर्डरिंग तो वो और ज़्यादा अच्छा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इनकी बॉर्डरिंग ना सिर्फ बढ़ाएं बल्कि इसको मोटा भी करें। तो दूसरा लो टारगेट का भी आप ओपेसिटी इसकी आप प्रोमिनेंट कर लें और इसका भी बॉर्डर आप तगड़ा करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको देगा। तो बार कलर तंग करते हैं, तो मुझे बार कलर अभी नहीं चाहिए, तो मींस के इतनी ज़रूरत नहीं है। तो हाई टारगेट रेंज भी आपने इसको एक्टिव रखनी है। ये इस कलर जो हल्के हल्के कलर शो हो रहे हैं आप इनको शो करती है, लेकिन अगर आप ना रखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। तो लेकिन मैं इनको रिकमेंड करूँगा कि हाई टारगेट रेंज एक आँखों को एक वो दे देती है अच्छा तरीके से कि हाँ जी ये हो क्या रहा है। इसके बाद जो सेटिंग में आना है कुछ भी नहीं है इसके बाद, ठीक है। इन दोनों को आपने अच्छे तरीके से करके रखना है। इनपुट्स आपने देख ली, स्टाइल आपने देख लिया। तो ये हमारी जो सेटिंग थी जो हमारी रेंज फिल्टर बाय एंड सेल की, तो वो हमारी इस वक्त पूरी हो चुकी है। दूसरे नंबर पे हम इस वक्त आ जाते हैं TSI की तरफ। तो जो ट्रू स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर है
और उसकी इनपुट्स की तरफ आ जाते हैं। इसके अंदर जो लॉन्ग लेंथ आपको चाहिए होगी वो होगी 9, बाकी शॉर्ट लेंथ आप 13 रहने दें, सिग्नल लेंथ भी 13 रहने दें, बाकी जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है आप उसको रहने दें। इसके अलावा इसके अंदर कुछ सेटिंग है वो हम अभी करेंगे, तो बाकी आप सारी चीज़ें इसको रहने दें। ये जो ज़ीरो लाइन क्रॉस ओवर बैकग्राउंड है आप इसको जो है वो चाहें तो रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि इसकी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं भी पड़ती। तो उसके अलावा ये जो आपके पास हैं ओवरबॉट ब्रेकआउट्स के लेवल्स जो हैं आप इन्हें लाजम इनका कलर जो है वो आप इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर लें, ताकि आपको ये वाले कलर्स जो हैं ये अपीयर होंगे इस तरह के, तो ये आपको आसानी होगी देखने में। ये ज़ीरो के लेवल्स आपने बढ़ाने हैं सिर्फ, और दूसरे लेवल्स को आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। इसके अलावा रिबन्स आपको चाहिए तो आप रख ले, दरमियान में मुझे इतना नहीं चाहिए तो मैं नहीं रखूँगा, तो बल्कि आप वही सेटिंग जो रखें जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, इसके अलावा आप और सेटिंग ना रखिएगा। इसके अलावा इसको ओके करें। TSI की हमारी सेटिंग भी पूरी हो गई। और इसके अलावा जो साइकिल चैनल ऑस्किलेटर है हम इस पर ज़रा राइट क्लिक करेंगे और इसकी सेटिंग में जाएंगे। जो इनपुट्स हैं ये बड़ी तवज्जो से आप देखिएगा कि जो शॉर्ट साइकिल है वो है 9, ठीक है, क्योंकि ये इसी बेस पर हम ज़्यादा काम करेंगे और बाकी चीज़ों को साथ मिला के। और जो मीडियम साइकिल लेंथ है हम वो रखेंगे 21, और उसके बाद जो शॉर्ट साइकिल मल्टीप्लायर है ये 1 ही रहने दें, और मीडियम साइकिल मल्टीप्लायर को आप कर दें 3.5 पे, ठीक है। तो जो इसका स्टाइल है, स्टाइल के अंदर जो अपर लाइन है, अपर लाइन आप रख सकते हैं ग्रीन, और मिडल लाइन आप रख सकते हैं ब्लैक, नो इशू, आप इसे रहने दें, और लोअर लाइन को आप रेड कर दें तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो इसके अलावा जो मीडियम जो साइकिल है ऑस्किलेटर के, ये सारे आप इसको ब्लैक कर दें, क्योंकि मेरा जो मेजर जो है ये चार्ट जो वाइट कलर का है, तो आप अगर ब्लैक कलर में करेंगे तो आप इसको वाइट रख सकते हैं, तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। ये हिस्टोग्राम को शो करने के लिए जो है वो इस्तेमाल में होता है। इसके अलावा ये जो स्लो ऑस्किलेटर है आप इसको रिमूव कर दें, क्योंकि हमें स्लो ऑस्किलेटर जो है वो नहीं चाहिए, ठीक हो गया, हमें फास्ट ही चाहिए। इसके बाद आप इसको जो प्लॉट्स हैं आप प्लॉट्स को आप अनचेक कर दें, क्योंकि इनका इतना ज़्यादा काम नहीं होता है। तो इसके अलावा इसके बाद आप इसको करते हैं ओके। तो ये आपकी सेटिंग जो है ये अभी कंप्लीट हो गई है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या है इसका बाय और सेल करने का तरीका। ये आपने इंतहाई एहतियात के साथ सुनना है, क्योंकि यहाँ पर ही आपकी ट्रेडिंग जो है वो मैटर करती है, और आप 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में आप बेहतरीन तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। देखें यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर इसने हमें सेल का एक सिग्नल दे दिया, लेकिन हमने यहाँ पर सेल को उठाना नहीं है। ये देखें जो हमारा साइकिल चैनल ऑस्किलेटर है वो हमारा भी ओवर बॉट जोन पर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको सेल अभी नहीं करना, आपने करना क्या है कि आपने इंतज़ार करना है कि जब ये साइकिल चैनल ऑस्किलेटर हमारा ये जो मिडल इसकी रेंज है, या आप कह सकते हैं कि मिडल पॉइंट है, इसको ब्रेकआउट ना कर दे। जब इसको ब्रेकआउट करके वापस जाएगा और इसके बाद दोबारा हमें जब सेल का सिग्नल मिलेगा तो हमने उस कैंडल के ऊपर सेल कर देना है। ये वाली जो कैंडल हमें नज़र आ रही है, ये वाला हमें नज़र आया सेल का सिग्नल, और इसके अलावा आई थिंक ये वाली कैंडल है। तो आपने क्या करना है कि इसी कैंडल को जैसे ये क्लोज हो आपने यहाँ पे सेल कर देना है। तो सेल करके आपने टारगेट क्या रखना है, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही आप सेल करेंगे तो अगर तो ये इस वाले मूविंग एवरेज के दरमियान में है, ये वाला जो आपका नज़र आ रहा है, ये वाला मिडल वाला रेड वाला जो मूविंग एवरेज है, अगर तो कैंडल इसके नीचे है तो आपने इस मूविंग एवरेज के ऊपर इसका स्टॉप रख देना है। तो अगर ये कैंडल इस रेड वाले मूविंग एवरेज के ऊपर है और आपको यहाँ पर ये जितने भी रिक्वायरमेंट है इसकी, ये जितने भी रूल है उसको पूरा करने के बाद सेल का सिग्नल आता है, और कैंडल अगर ये बन जाती है तो आपने अपर वाला जो सबसे ऊपर वाला जो मूविंग एवरेज वाली लाइन है आपने इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखना है, और आपने 1:2 रखनी है अपनी ट्रेडिंग में। जैसे एग्जांपल हम शॉर्ट पोजीशन अभी ओपन करते हैं इस सिग्नल के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर, तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपना इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है। सेट करने के बाद जी यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ये हमारी कैंडल पूरी हो गई, कैंडल पूरी अभी नहीं हुई है, यहाँ पर कैंडल पूरी है, और यहाँ पर 2 रेशो आप कर दें, ठीक है। और ये देखिए ये वाली 2 रेशो, तो ये देखें कितना इसने बेहतरीन काम किया हुआ है।
तो सेम स्टोरी वहाँ है, जब तक आपके ये रूल पूरे नहीं होते आप कभी भी इसमें इंटर नहीं होंगे। तो अगर आप इस तरह के रूल्स को फॉलो करते जाएंगे तो आपकी ट्रेड्स जो हैं वो विन करती रहेंगी। चलें अब एक किसी बाय के एग्जांपल की तरफ चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि बाय की ट्रेड्स जो है वो आपने कैसे एग्जीक्यूट करनी है। जी फ्रेंड्स, उसके बाद हमें यहाँ पर बाय का सिग्नल मिला। ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम जल्दी से जल्दी कम वक्त में अपनी वीडियो को कंप्लीट करें। बाकी आप खुद ही इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर देखें हमें बाय का सिग्नल मिला, तो रूल हमारा ये कहता है कि जब बाय का हमें सिग्नल मिले और यहाँ पर हमारा ओवरसोल्ड का ऑप्शन भी मौजूद हो रहा, ओवरसोल्ड बता रहा हो कि जो ट्रू स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो ओवरसोल्ड बता रही है, और मैकडी जो है यहाँ पर भी हमें ये बता रहा है कि आपने यहाँ पे ओवरसोल्ड हो चुका है। तो उसके बाद आपने इंतज़ार करना है जब तक इसको ये इस लाइन को ब्रेक नहीं कर देता, नीचे नहीं कर देता, यानी जो साइकिल चैनल ऑस्किलेटर है ये 50% से नीचे नहीं आ जाता। तो आपने करना क्या है कि जैसे ये नीचे आए तो फिर आपने एक बाय सिग्नल का इंतज़ार करना है, यानी एक ग्रीन सिग्नल का। ये देखें जैसे ही इसने क्रॉस ओवर दिया हुआ है, तो जैसे ही ट्रू स्ट्रेंथ इंडेक्स बाय सिग्नल दे आपने उसी कैंडल पे आपने बाय कर लेना है। यानी ये कैंडल मिडल मूविंग एवरेज से नीचे है तो आपने क्या करना है कि आपकी बाय की एंट्री यहाँ पे हो जाएगी और आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे हो जाएगा, और 1:2 की आपने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी रखनी है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या है 1:2 आता भी है या नहीं आता। तो यहाँ पर देखें हम इसको रखते हैं इसी कैंडल को, इसी कैंडल के नीचे यहाँ तक स्टॉप लॉस रख लिया हमने, और दोबारा हम यहाँ पर हम 1:2 तक जाते हैं तो देखते हैं कि होता है कि नहीं होता। तो ये ऑलमोस्ट जो है ये 1:2 हो ही चुका है क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया था। ये देखें हमारा टेक प्रॉफिट जो है वो ऑलरेडी हिट हो चुका है तकरीबन। तो इसी तरह की यही स्ट्रेटजी है, आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसके जो बेनिफिट आपको मिलेंगे। और ये बेस्ट स्कैल्पिंग है स्ट्रेटजी अगर आप मार्केट में सिर्फ 1 मिनट पे ट्रेड करना चाहते हैं। तो ये 3 इंडिकेटर्स को मिला के ये आपको बेहतरीन रिजल्ट जो है वो देगा। आप इसे लाजम ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको प्रॉफिट दे, अगर आपको ये अच्छा रिटर्न दे तो आपने लाजम जो है इसे मतलब मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं इस तरह की और अच्छी वीडियोज़ आपके साथ में शेयर करता रहूँ। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।